नमस्कार। आज की चर्चा में हम भारतीय व्यापार जगत की हालिया उथल-पुथल पर नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे सामने कई स्रोतों से जानकारी है जिसमें बड़ी कंपनियों के महत्वाकांक्षी प्लान्स से लेकर रेगुलेटरी जांच और कुछ चौंकाने वाली घटनाएं भी शामिल हैं। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जबरदस्त विस्तार और इनोवेशन की दौड़ है, तो दूसरी तरफ आप देखें तो नियमों का शिकंजा और अप्रत्याशित चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। ये एक दिलचस्प एक मिक्स्ड तस्वीर पेश करता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं बड़े विस्तार और प्रोजेक्ट से। पावर ग्रिड, उनको यूपी और एमपी में एक बड़ा इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अच्छा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काफ़ी अहम है और साथ ही एल&टी ने भी देश विदेश में करीब 2,500 से 5,000 करोड़ रुपए के ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर हासिल किए हैं। हाँ, ये तो बड़ी खबर है। लगता है पावर सेक्टर में काफी तेजी है। बिल्कुल। और ये तेजी सिर्फ पावर तक ही सीमित नहीं है ना? टेक्नोलॉजी में देखिए, टीसीएस और क्वालकॉम, हाँ। वो मिलकर बेंगलुरु में एक 5G प्राइवेट नेटवर्क वाली इनोवेशन लैब बना रहे हैं। ओहो, अच्छा, 5G प्राइवेट नेटवर्क। हाँ, ये उद्योगों को अपनी फैक्ट्री या कैंपस में सुरक्षित तेज 5G नेटवर्क अपनाने में मदद कर सकती है। इससे ऑटोमेशन और डेटा एनालिसिस के नए रास्ते खुलेंगे बेसिकली। सही है। और रियल एस्टेट में भी बड़ी खबर है। महिंद्रा लाइफ स्पेस, हाँ, मुंबई में उन्होंने मुंबई में 1700 करोड़ रुपए के 2 सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हासिल किए हैं। लेकिन अडानी पोर्ट्स का प्लान तो वो तो और भी बड़ा है। हाँ, वो तो काफी एम्बिशियस लग रहा है। अगले 2 साल में घरेलू बंदरगाहों पर 30,000 करोड़ का निवेश। ये सिर्फ विस्तार नहीं, ये भारत के समुद्री व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा लगता है। पार से 838 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि क्लीन एनर्जी पर फोकस बढ़ रहा है। इसी तरह जेएसडब्ल्यू स्टील ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अच्छा, कोकिंग कोल सप्लाई के लिए। हाँ, कोकिंग कोल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। और भी कई कंपनियां हैं, जैसे हेवल्स हैं, शिल्चर टेक है, वो भी अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं। तो एक तरह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में एक व्यापक रुझान दिखता है। लेकिन इस विस्तार के साथ साथ रेगुलेटरी सख्ती भी नजर आ रही है। बिल्कुल। मैरिको ग्रुप पर वो टैक्स चोरी के आरोपों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे हुआ। हाँ, ये खबर आई थी। और आईसीआईसीआई बैंक को भी करीब 49 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। ये क्या संकेत दे रहा है? सब ठीक है? देखिए, ये दिखाता है कि सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज की निगरानी बढ़ी है, सख्ती बढ़ रही है शायद। वेदांता का मामला भी देखिए। हाँ, वो डीमर्जर वाला। जी, कंपनी डीमर्जर करना चाहती है, अपने अलग-अलग बिजनेस को अलग कंपनियों में बांटना चाहती है। लेकिन सरकार इसका विरोध कर रही है। अच्छा, विरोध क्यों? खैर, उसके अपने कारण होंगे। हालांकि एनसीएलएटी यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने पुनर्गठन को मंजूरी दी है, पर मामला अभी एनसीएलटी में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में 8 अक्टूबर को सुना जाएगा। तो अभी अनिश्चितता है और हम यहाँ सिर्फ स्रोतों से मिली जानकारी बता रहे हैं ना, कोई पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग। इसी तरह कुछ सरकारी बैंकों जैसे आईओबी, पीएनबी, यूसीओ, इनको सेबी के नियमों के तहत और शेयर पब्लिक को बेचने के लिए पैसा जुटाना पड़ रहा है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वाला नियम। हाँ, एमपीएस नॉर्म्स। और दूसरी तरफ सेबी बैंकों और पेंशन फंड्स को कमोडिटी ट्रेडिंग में लाने पर विचार कर रहा है। ओह, ये तो बाजार के लिए एक बड़ा कदम हो सकता। बिल्कुल। और एक और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां अडानी समूह पर रिपोर्टिंग को लेकर दिल्ली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्रकारों ने अपील की है। हाँ, ये भी हैं, हम बस तथ्यों को सामने रख रहे हैं जैसा आपने कहा। जी, कुछ पॉजिटिव खबरें भी हैं, जैसे ल्यूपिन। हाँ, फार्मा में उनको अमेरिका में कैंसर की एक अहम दवा लिनालिडोमाइड कैप्सूल बनाने की मंजूरी मिली है। यूएसएफडीए से। ये तो अच्छी खबर है। हाँ। हालांकि उनकी एक फैसिलिटी पर कुछ आपत्तियां भी हैं, नागपुर वाली। और डॉक्टर रेड्डीज भारत में एसिडिटी की नई दवा टेगोप्राजन लेकर आए हैं। अच्छा। साथ ही पेटीएम और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूपीआई पर बाद में भुगतान वाली क्रेडिट लाइन शुरू की है, पोस्टपेड क्रेडिट। हाँ, बाय नाउ पे लेटर जैसा कुछ। ये डिजिटल पेमेंट में एक नया मोड़ ला सकता है। बिल्कुल। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कर्नाटक में एसबीआई की एक ब्रांच में वो जो लूट हुई। अरे हाँ, वो तो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सैनिक वर्दी में लुटेरे करोड़ों कैश और सोना ले गए। बहुत ही शॉकिंग। और जम्मू कश्मीर में हाईवे बंद होने से सेब व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। हाँ, ये सप्लाई चेन की नाजुकता दिखाता है ना?
फल बर्बाद हो गए। बिल्कुल। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे भी हैं। गेम्स क्राफ्ट के सीएफओ पर वो आरोप है कि उन्होंने कंपनी के 231 करोड़ रुपए निजी एफएनओ ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर लिए। ओ, 231 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, हाँ। और एचडीएफसी बैंक में भी एक धोखाधड़ी का मामला आया, मिठाई दुकान वाला। अच्छा। और वन मोबीक्विक को भी वो अनधिकृत सेटलमेंट से करोड़ों का नुकसान हुआ है। हाँ, करीब 26 करोड़। ये सब घटनाएं बताती हैं कि तेज ग्रोथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट कितना जरूरी है। गवर्नेंस पर ध्यान देना होगा। सही कहा। बाजार में भी बड़ी हलचल है। जापान के एसएमएफजी ने येस बैंक में बड़ा निवेश किया है, करीब 4.2% हिस्सेदारी खरीदी है। हाँ, और उधर एसबीआई ने भी येस बैंक में अपनी कुछ हिस्सेदारी वो एसएमबीसी को बेची है। जी। और डिफेंस स्टॉक्स में लगातार तेजी दिख रही है। हाँ, चौथे दिन भी गार्डन रीच, आइडिया फॉर्ज, जेनटेक सब ऊपर, शायद नए ऑर्डर्स और वो राफेल जेट सौदे की खबरों के चलते। हो सकता है। और अपोलो टायर्स टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर बन गया है। अच्छा, क्रिकेट से जुड़ गए। हाँ। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि भारतीय कंपनियां बड़े सपने देख रही हैं, विस्तार कर रही हैं, नई टेक्नोलॉजी अपना रही हैं, चाहे वो अडानी का पोर्ट्स में भारी निवेश हो या टीसीएस की 5G लैब या सुजलॉन का रिन्यूएबल एनर्जी में कदम। लेकिन साथ ही रेगुलेटरी जांच, गवर्नेंस के मुद्दे, धोखाधड़ी और ऑपरेशनल दिक्कतें भी उतनी ही हकीकत है। ये दोनों चीजें साथ चल रही हैं। बिल्कुल। ये एक तेज रफ्तार वाला लेकिन जोखिम भरा माहौल भी है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कंपनियां इस ग्रोथ की चाहत और बढ़ते जोखिमों के बीच मतलब तालमेल कैसे बिठाएंगी। हाँ, ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ विस्तार ही काफी होगा या फिर मजबूत गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी साबित होंगे? ये सवाल मुझे लगता है सोचने लायक है। सही बात है। संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी।